इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 माइनस 5x। और अगला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स dx। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। इसको इवेल्युएट करना है दोनों को, इसका वैल्यू क्या है। तो क्या दिया है, पहला वाला dx बाय 3 माइनस 5x ये दिया है। हम 3 माइनस 5x को x मान लेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 5x को अगर x मान ले रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, 1 बाय एक्स बन रहा है ना। 3 माइनस 5x को अगर x मान लिए तो ये क्या बन गया, 1 बाय एक्स और इसका dx। यानी कि फॉर्मूला जो लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस सी। ठीक है, log mod x प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इज इक्वल्स टू log mod x के रूप में क्या है, 3 माइनस 5x। ठीक है, उसके बाद यहां पे x था है ना, 1 बाय एक्स था, तो इसलिए इंटीग्रेशन का log mod x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x के रूप में 3 माइनस 5x है, तो इसका इंटीग्रेशन log mod 3 माइनस 5x। अब देखो 3 के साथ तो कोई x नहीं है, लेकिन यहाँ 5 के साथ x है, यानी कि x का कोफिशिएंट सीधी तरह से समझो कि -5 है ना। x का कोफिशिएंट अगर देखें तो -5 है, सो इसको हम -5 से डिवाइड कर देंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे प्लस अब c। तो फाइनली इसका आंसर हो गया 1 बाय -1/5 log mod 3 माइनस 5x प्लस c इसका आंसर। क्लियर। अब देखो इसका सेकंड वाला रूट ओवर 1 प्लस एक्स। रूट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/2 और ये dx। ठीक है, अब देखो इसमें से 1 प्लस एक्स को x मान लो और 1/2 जो पावर है इसको n मान लो। क्या है, x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1 और एक कांस्टेंट c। ये रूल लगाना है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 n के रूप में 1/2 है, 1/2 प्लस 1 इसका होल डिवाइड 1/2 प्लस 1 कांस्टेंट c। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो 1 प्लस एक्स का होल पावर कितना होगा, 1/2 प्लस 1 3/2। आप जोड़ोगे तो ये मिलेगा 3/2, जोड़ सकते हो। और इसको भी जब नीचे जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस c। एक स्टेप और है, ये पलट देना है तो हो गया ये 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर 3/2 प्लस c इसका फाइनल आंसर। क्लियर। देखो इसमें क्या किए, फर्स्ट वाला में तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, इसको x मान लेना है log mod x और x का कोफिशिएंट यहाँ -5 है तो -5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब इसमें क्या है, इस पूरे टर्म को देखो, इसका x का कोफिशिएंट 1 है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2। अब देखो 1 प्लस एक्स को x मान लेंगे और पावर 1/2 को n मान लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1, इसे कैलकुलेट कर देंगे। सो फाइनली अब इसके बाद क्या है, इस वैल्यू को पलट दिया जाएगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे, सो 2/3 1 प्लस एक्स होल पावर 3/2 प्लस c इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक।